सबसे पहले क्या करेगा, फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान से देखिए उधर, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना मैंने सिखा रखा है। 3/3 का हो तो कैसे निकालेंगे, 2/2 का हो तो किस तरीके से निकालेंगे, क्लियर। अब इसमें सबसे पहले फाइंड करने के बाद, ये फाइंड करने के बाद पहला केस देखेंगे हमारे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है बेटा वो इक्वल टू 0 है या फिर क्या है, बताओ बेटा। इज नॉट इक्वल टू 0, दो केस होंगे, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 0 नहीं होगी, दो केस होंगे। अब 0 होगा तब के लिए क्या होगा, और 0 नहीं होगा तब के लिए क्या होगा। जब 0 होगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर आप कह सकते हो डिटरमिनेंट बोलेंगे भैया। समझ रहे हैं बेटा, क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। हाँ, समझ में आ गया बेटा। हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे सारी चीज़ें, किसमें पढ़े थे, मैट्रिक्स में। तो हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं, याद मैट्रिक्स में भी हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते थे। आप याद करिए, हल करने किसकी वैल्यू हल कर सकते हो। जब आप याद करिए, जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होती थी तो उसको हम नहीं करते, इसको बोलते थे नॉन सिंगुलर। नहीं बोलते थे सॉल्व नहीं मींस नॉन सिंगुलर, इसको मैट्रिक्स का नाम दे दिया मतलब। समझ में आ गया? मैट्रिक्स ये क्या है मतलब हमारा सिंगुलर, और ये क्या है हमारा नॉन सिंगुलर। दो तरीके के मैट्रिक्स हमारे होंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं की वैल्यू निकाल के तब हम काम करेंगे। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि देखिए आगे दो फॉर्मूले हैं, पहले उन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है, ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है बेटा हमारा ए के स्क्वायर के, डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर इसके बराबर रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर रहता है। सही है। अगर सपोज दैट हमारा इसकी हमको क्या पता है, कोटी जिसको कहते हैं ऑर्डर पता है, क्या पता है हमको, ऑर्डर पता है। आपको पता है भाई जो भी होगा ऑर्डर हमारा कैसा होगा, बताओ बेटा। हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो रो और कॉलम क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, या तो 2/2 होगा या फिर क्या होगा 3/3 होगा, क्लियर बेटा। और जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो होता है बेटा हमारा ए की पावर n-, इसके बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, सही है ना बेटा। ए इनवर्स निकाला, मैंने कहा था ना बेटा, बिना ए इनवर्स के तो कोई काम नहीं चलने वाला, समझ रहे। तो इसका क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द ए इनवर्स। मैं आपको 3-4 तरीके मतलब 3-4 स्टेपों में ख़त्म करूँगा, बुक की तरह एक स्टेप में ख़त्म नहीं करूँगा, एक स्टेप में ख़त्म करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स। और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे, बहुत सही से ध्यान रखिएगा कि ये कितने में आना है। जो भी आएगा बेटा सीधा 6 में गिरना है, 6 में नहीं आता ना, आपका 8 में आता है, सीधा 8 में ही आना है ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो। क्योंकि एक्स वाई जेड वाला इसी में होगा निकालने वाला। देखिए लास्ट में एक्स वाई जेड के क्वेश्चन निकालने वाले इसी में होते हैं। हाँ, तो जब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर में 110% आना है और उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो आज आया है वो 8 नंबर कर जाएगा, जो आज नहीं आया वो 8 नंबर नहीं कर पाएगा। समझ गया बेटा। तो इसका होता है बेटा हमारा ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है बेटा हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा और दूसरा होता है फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए निकालने के बाद क्या करें, एडजॉइंट ए निकालेंगे। ध्यान से देखो बेटा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आपके पास क्या था, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये कोई मैट्रिक्स था ए में नाम के लिए। अब मैं आपको इसकी रूपरेखा बनाना शुरू कर रहा हूँ इससे। तो सबसे पहले मान के चलो ये कौन था, किसका बताओ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, सही है बेटा। ये कितना हुआ 3 1
A32 और A32 समझ में आ रहा? सबसे पहला काम क्या करना है, इसको हमने जो A नाम दिया है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले ईजी से शुरुआत करते हैं। इसको उठाओ बेटा और क्या करेंगे बताओ बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या निकालेंगे, मैंने बताया था वैल्यू निकालना, याद करिए। इसके लिए क्या होता था, A11 लेते थे, यहाँ पे कैलकुलेट करो A11 लेने के बाद में क्या करते थे आप याद करिए, ये गायब इसकी मतलब याद आ रहा है कुछ, तो कितना होता था बताइए, A22 इंटू कितना बताओ, A33 माइनस कितना बताओ, A32 माइनस A2 इंटू A2 इंटू में समझ रहे हैं? पहला पॉजिटिव होता था बेटा, ये नेगेटिव 3 पॉजिटिव प्लस कितना होता था बताइए, नेगेटिव होगा A1 और ये गायब और ये गायब। जिस लोग मतलब जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करें वही रो और वही कॉलम का होता था गायब। फिर A21 इंटू कितना बताओ, A33 माइनस कितना बताओ, A31 इंटू A23। देखिए बेटा इसकी बात कर रहा है, ये गया और ये गया, समझ रहे हैं? ये गया पूरा और ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, समझ रहे बेटा? और इसकी 31 वाले के साथ कितना होगा, A23। तीसरा वाला को प्लस के अंदर आया, बोलो भाई A13 बोलो भाई A21 माइनस में कितना होगा, A31 A22। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कर ली, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्लियर। इतना करने के बाद कल मैंने आपको बताया था, आप याद करिए, माइनस और कोफैक्टर निकालना। कल क्या बताया था, माइनस और क्या बताया था हमने, कोफैक्टर निकालना बताया था, है ना? तो आप याद करिए जो हमने कोफैक्टर्स निकाले थे, क्या निकाले थे, जो कोफैक्टर निकाले थे प्लस माइनस के साथ वाले जो निकाले थे, समझ रहे हैं आप लोग? तो मान लिया कि इसके लिए बेटा हमको एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, दैट इज बी। ध्यान से समझिएगा बेटा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स दूसरा मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं डी, सही है? माइनस के लिए हमने कितना नाम दिया था, एम दिया था। कोफैक्टर्स के लिए कितना दिया था, कैपिटल ए में नाम दिया था, क्या दिया था, कैपिटल ए में, समझ रहे बेटा? तो हम क्या करेंगे, याद करिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताओ, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, मैंने A11 निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे बेटा, A22 निकालेंगे, A31 A32 और A33, समझे बेटा? ये तीन चीजें ये हम निकाल लेंगे और पीछे लगा, क्लियर? इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, गौर से समझ लीजिएगा। इसको निकालने के बाद में हम क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब समझ रहे हैं? ट्रांसपोज का मतलब होता है बेटा कि रो को कॉलम और कॉलम को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, रो में कन्वर्ट करते हैं, समझ रहे हैं बेटा? देखिए है ये पिछले वाले का, पिछली एक्सरसाइज का काम, लेकिन क्या है कुछ चीजें एडिशनल है, समझ गए ना बेटा? इसको निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, मैंने क्या बताया, बी का क्या निकालेंगे बेटा, ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज लिखिए, या फिर क्या लिख सकते हैं, बी का डैश, जो किसके इक्विवेलेंट होता है बताइए, चेंज कर दीजिए बेटा। कितना करेंगे बताओ, A11 A12 A13, क्लियर? यहाँ से उठाओ बेटा, A21 A22 A23, आगे उठाओ बेटा, बोलिए A31 A32 A33, कोई दिक्कत? इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ये जो इसका जो हमने बेटा ट्रांसपोज निकाला है, क्या निकाला है, जो हमने ट्रांसपोज निकाला है बेटा, ये जो ट्रांसपोज, आप देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ से भी, ये ट्रांसपोज निकाल के जो दूसरा एलिमेंट निकल बी का जो ट्रांसपोज निकला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप एडजॉइंट ऑफ ए। मेरी बात गौर से समझिए, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताया क्या कि सबसे पहले जो भी होगा सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। और सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो क्या करेंगे बताओ, क्या यहाँ पर सीधे का सीधा लिख देंगे बेटा ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बेटा क्या बात, ए इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है बताओ बेटा, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स।
इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? Zero 0। आ रही है। खुद सोचने वाली बात है बेटा, जब किसी भी चीज की वैल्यू जब 0 आ रही है, मैं एडजॉइंट अपॉन इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 0। इट मींस उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? जब उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इट मींस क्या होगा बेटा? कैसा होगा वो? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? Singular मैट्रिक्स होगा। क्लियर? थैंक यू सर। कितने बच्चे हमारा बताइए उस केस में क्या होगा? हमारा ए इनवर्स जब हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्या? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? बताइए 0 के इक्विवेलेंट। क्लियर? यदि आपकी इसकी वैल्यू क्या हो? नॉन सिंगुलर, मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है बताओ? 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा तो हम ए इनवर्स क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया बेटा? प्रोसीजर निकाला। ठीक, ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, इस पर आपका ध्यान से रखिएगा। A1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 110% आना है। समझ में आ गया? एक नंबर का एक क्वेश्चन 110% इसमें से आना है। इस पर वो नीचे वाला जो लिखी जो दोनों को दोनों फॉर्मूला, वो एक ही फॉर्मूला है। समझ रहे हैं? अभी बताऊंगा क्या क्या है उसके अंदर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात? अब गौर से समझ लीजिए। फिर हमने क्या किया कि ए इनवर्स अगर फाइंड आउट हो सकता है तो ए इनवर्स को हम निकालेंगे कैसे? ए इनवर्स को निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने का सीधा तरीका, ए इनवर्स को हम क्या कहते हैं बताओ बेटा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय। तो ए इनवर्स की वैल्यू होती है बेटा एडजॉइंट फॉर्म कितना होता है बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा हमने निकाली, सीख ही लिए। फिर क्या करता है? सबसे पहले मेन चीज आती है कि एडजॉइंट निकलता है। क्या निकलता है? एडजॉइंट कैसे निकलता है? तो एडजॉइंट निकालने का मैं सबसे सीधी बात बताऊं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डिटरमिनेंट कंसीडर कर लेंगे, दैट इज बी। क्या मान लिया? बी। और बी क्या है बेटा? a11 a12 a13 जो आपके हम कल निकाले थे। क्या निकाले थे? एक होता था बेटा माइनस, एक होता है कोफैक्टर। तो सारे सभी के सभी जो है हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। और जो कोफैक्टर्स निकल के आए हैं उन सभी का क्या निकालेंगे आप? ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। और जैसे ही आपने ट्रांसपोज निकाला तो इट मींस क्या होगा? जो रो होगा वो कॉलम में और जो कॉलम का वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रो में कन्वर्ट हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके पास दोनों चीजें हैं बेटा, ये भी है और ये भी है। क्या आप ए इनवर्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते? आप निकाल सकते नहीं? निकाल सकते। इट मींस हेंस करके क्या लिखेंगे बताओ? ये जो ए इनवर्स होगा वो इसकी वैल्यू अपॉन कितना बताओ? इसकी वैल्यू के बराबर। समझ में आ गया बेटा? नहीं भाई पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही, ये अपॉन ये जो वैल्यू होगी ये इससे डिवाइड कर देंगे आप आंसर। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हैं बेटा? एक क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा हमको क्या होगा? ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? पहले इफ a इक्वल टू a गिवन है बेटा देन फाइंड a इनवर्स। क्या करना है आपको? a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। जब a इनवर्स निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे बेटा? अभी अभी बता चुके हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू स्टेप पर ध्यान से देखो बेटा। स्टेप 1 में क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? 1 ये लिखा होता है। क्लियर? ये गायब और ये गायब बेटा। जिसकी की बात करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट लिख ले करो। पहले कितना ये, अगले में कितना होगा? तो ये प्लस रहेगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस 3 ये बेटा प्लस कितना बताओ? 3। ध्यान से देखिए पहले फर्स्ट वाले के लिए बेटा ये कॉलम और ये रो। आवाज नहीं बिल्कुल नहीं। ये बेटा कॉलम और ये रो गया बेटा। 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। क्लियर? अब दूसरे वाले की बात करो बेटा तो ये गायब और ये गायब। तो 4 बन जा 4 माइनस 3 ऐसे बेटा इसके लिए करिए बस केवल 3 माइनस 4 तो 3 माइनस 4। क्लियर? यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली, पहला काम चल रहा है। 16 में से 9 में कितना बचेगा बताओ? 7 माइनस कितना? 3 और 1 कितना बच गया बताओ बेटा? 1 तो कितना लिखेंगे? माइनस प्लस या कितना होगा? या कितना बताओ? तो माइनस का माइनस का कितना होगा बताओ? माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3। आप लोग गौर से देखेंगे तो 7 माइनस 6 इक्वल टू कितना बताओ? इसका मतलब
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बताओ, दैट इज नॉट इक्वल Not टू zero. जीरो नहीं है ना, क्या लिखेंगे, So that A inverse is possible, A inverse is possible, संभव है भैया, क्लियर। अब क्या करेंगे, संभव है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप याद करिए मैंने आपको बताया था क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने में थोड़ा समय लगेगा, समझ रहे हैं, और कोफैक्टर्स निकालने का तरीका समझ लीजिए, जो बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ियां करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा A11, यहाँ पे लिखिए, सीधे लिखिए -1 की पावर, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो हम लिखते जाएंगे साथ, 1 + 1 + 1 कर लीजिए, क्लियर। यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे बताओ, 1 -1 की पावर कितना करेंगे बताओ, 1 + 2 यहाँ पर एलिमेंट लिख देंगे जो भी है, यहाँ पर कितना करेंगे देखिए, एक काम और करते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, डिटरमिनेंट बनाते जाइए, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर रखते जाइए, समझ रहे हैं। फिर क्या निकालेंगे बताओ बेटा, A1 तो -1 की पावर कितना, 1 और 3, 1 + 3, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी हम यहाँ पर, क्लियर। फिर कितना होगा बताइए जरा, A21 निकालेंगे, तो यहाँ कितना करेंगे, -1 की पावर कितना करेंगे, जो भी होगा बेटा यहाँ पर रख देंगे। फिर कितना होगा, A22 होगा बेटा, तो -1 की पावर कितना होगा बताओ, 2 + 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रख देंगे। फिर बताइए A बोलिए, A23 -1 की पावर कितना होगा बताओ, 2 + 3, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, ये इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में भी आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो फिर आपकी गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। एक और तरीका बताऊंगा, देखिए अभी इसी में ये तो लिख दिया, फिर साइन एक साथ लगाना बता दूंगा कि कैसे कैसे साइन लगाना है, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए तो यहाँ पे कितना निकालेंगे, फिर आप 3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा। यहाँ कितना करेंगे, 3 निकालेंगे तो -1 की पावर कितना होता है, 3 + 2 हो जाएगा बेटा हमारा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा समय कम लगेगा बेटा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ कितना करेगा तो 3 + 3 कर देंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो। अब गौर से समझते जाइए जरा, पहले वाले के लिए कितना होगा बेटा, पहली रो पहला कॉलम है, देखते जाइए पूरा, ये गायब और ये गायब, तो कितना 4 3 3 4, बोलो बेटा ऊपर 4 3 3 4, पहले वैल्यू डाल दीजिए, ये पहले वाले के लिए होगा बेटा। अब दूसरे वाले के लिए डालिए, पहले रो दूसरे कॉलम के लिए 1 4 1 1 3 4, अब पहले इसके लिए डाला था बेटा, अब इसके लिए डालिए, जैसे इसके लिए डालेंगे तो कितना होगा बताइए, 1 3 खत्म, तो 1 1 3 4 कितना होगा, 1 1 3 4, समझ में आ गया बेटा। अब तीसरे वाले के लिए बात करेंगे तो ये क्या और ये क्या, तो 1 1 1 4 1 3, बोलिए बेटा 1 4 1 3 1 1 4 3, ये निकलेगा। अब दूसरे वाले के लिए बात करते बेटा, दूसरी रो गायब हो गई, अब ये पहले किसके लिए बात करते हैं, R1 टॉप में, अभी R2 है बेटा हमारा, तो ये गया बेटा, ये गया, तो कितना 3 3 3 4, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो कितना करेंगे बताइए बेटा, 3 3, देखिए बेटा ये गया है, ये गया, तो ऊपर बोलिए 3 3, हाँ 3 4 3 4, समझ रहे बेटा। अब क्या करेंगे, ये पहले ऐसे कहता, अब बेटा दूसरा गायब कर दीजिए इसके साथ, मतलब ये तो जाएगा ही जाएगा, पहले ये गया था, अब इसको गायब कर दीजिए, 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4। अब तीसरे वाले को गायब करेंगे बेटा तो कितना होगा, तो 1 4 1 3 1 4 1 3, समझ में आ गया नहीं। अब बेटा ये काम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तीसरे वाले के साथ, बोलिए इसके साथ ये गया बेटा हमारा, तो बताओ 3 3 4 3, बोलिए सर वापस 4 3 3 4 है ना सर, एक मिनट बेटा, कौन सा 2 8 3 2 3 के लिए बेटा 2 3 के लिए दूसरा गया और तीसरा गया, तो 1 3 1 4 1 3 1 हाँ उल्टा हो, 1 3 1 ये देखो 1 3 1 एक मिनट बेटा, 2 3 के लिए था ना, ये गया और ये गया, 1 3 3 होगा ना, 1 3 1 3, हाँ सर 3 होगा 4 1 3 1 3, आप सही समझ गए ना। अब बेटा इसी के लिए 3 3 के निकालो बेटा, हमारा 3 1 के लिए ये गया और ये गया बेटा हमारा, ये गया और ये गया, तो 3 3 4 3, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, 3 3 4 3, तो कितना करेंगे 3 3 4 3। अब इसे बेटा दूसरे के साथ लीजिए, तो 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3, समझ रहे बेटा। तीसरे के साथ ले लीजिए बेटा 1 1 3 4 1 4, समझ गया बेटा, ये हमारी वैल्यूज के हम हमारी निकल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नो सर। हाँ बेटा।
अब ध्यान से देखो बेटा, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है समझ लीजिए जरा। पहले लगा दो बेटा सीधा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लगा दो बेटा, फिर माइनस, क्या लगा दो बताओ बेटा माइनस, यहाँ प्लस लगा दो माइनस, यहाँ प्लस ये माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों माइनस वन की पावर बेटा देखो एक बार पॉजिटिव होगी, देखो यहाँ पे कितना दो में कितना बताओ प्लस, 3 में कितना होगा माइनस, 3 में फिर प्लस सही है बेटा। फिर ऐसे बेटा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब ऑल्टरनेट साइन का भी आप यूज कर सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यू और सॉल्व करके निकालिए जरा। कैसे वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा मुझे यहाँ से। देखिए 4 चक 16, 16 में से 9 गया कितना होगा सीधा 7। समझ में आ गया बेटा? यहाँ कितना बताओ 4, 4 में से 3 निकालो कितना आएगा बताओ 1 माइनस, यहाँ कितना आएगा बताओ 3, यहाँ कितना बताओ माइनस, तो माइनस का 1, तो बेटा प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस 1 लिखो इक्वल टू कितना लिखते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट आइए बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे बताइए 3 4 बेटा, जब दोनों एक जैसे हो तो सीधे अपने आप 0 लिख दिया। जब दोनों एक जैसे हो भाई क्यों देखो 3 4 जा 12, सॉरी ये तो अलग अलग है, ये तो अलग अलग है। कितना 12 में से 9 गया कितना बचेगा बताओ 7, दोनों 12 में से 9 कितना बचेगा 3, तो ये आ गया उसका 4, 4 में से 3 निकाले कितना है बताओ 1, यहाँ कितना बताओ 3 0, बोलिए 3 3 9, ये तो 9 माइनस करिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ से बोलो 0 4 3 1। समझ में आ गया? यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हम जो निकाले हैं वो सही है नहीं। देखो a11 की वैल्यू देखो 7, Yes, चेक sir. करते जाइए, फिर -1, यस सर, फिर -1, यस सर, अगला चेक करिए बेटा -3, यस सर, फिर 1, यस सर, फिर 0, यस सर, -3, यस सर, फिर 0, यस सर, फिर बेटा 1। ठीक है सर, यानी कि जो हमने निकाले वो क्या है बिल्कुल सही सही है। है सर। तो हम क्या करेंगे बताओ बेटा, हैंस b इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा b इक्वल टू कितना होता है आप याद करिए, मैंने क्या लिखा था a11 a12 a11 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 ये लिखा था बेटा b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या होगा बेटा, वैल्यू बोलो बेटा 11 की वैल्यू बोलो 7 -1 -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 बोलिए जरा। 7 -1 कोई दिक्कत, 7 -1 माइनस अभी वैल्यू का ऐसे कैसे यस सर, फिर बाद में ट्रांसफर निकालेंगे बोलो -3 -3 -3 1 0 0 -3 बोलो बेटा -3 0 0 1। कोई दिक्कत नो सर, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है b का ट्रांसपोज और क्या लिख सकते हैं बताओ b का डैश इक्वल टू, दो को कॉलम में चेंज करो बेटा, कॉलम को बोलो इसको ऐसे बात करो, तो 7 -1 -3 1 0 -3 0 1। कोई दिक्कत हो नो सर, समझ में आ गया बेटा? अब बेटा फॉर्मूला लिखाए थे बेटा, आपको क्या लिखाए थे a इनवर्स इक्वल टू b डैश एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमाइंड एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है देखिए, बोलिए 7 -1 -1 7 -3 -3 -1 0 1। 0 1। अब बेटा Upon अपन को one. क्या करना है 1/1 बेटा, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आई थी ध्यान से देखो, 1 वो सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a की 1 वैल्यू कहाँ निकाली है 1 ये निकाली थी बेटा यस तो कितना करके बताओ 1, One. इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही का वही आएगा, तो ये बेटा कैसे आएगी हमारी a इनवर्स की वैल्यू, समझ में आ गया? यस कोई दिक्कत No. अदरवाइज सपोज दैट यहाँ पर 2 होता बेटा, कितने आया था 2, Two. तो हर एक एलिमेंट को यहाँ पर By two. यहाँ पे सबको क्या कर देते बाय हैं, कोई दिक्कत हो तो No, मैं sir. मुझे बताइए, समझ में आ गया ना? यस ये काम आपको बेटा सभी का जितने भी चाहे 2x2 का हो, अब देखिए 2x2 में बहुत सिंपल रहता है, 2x2 में क्या रहता और है आसान हो जाता है। वहाँ पर आपको इतने सारे काम करना ही नहीं है। एक 2x2 का मैं एग्जांपल और लेके बता देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2x2 के लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, समझ रहे बेटा? तो ध्यान से देखिए सपोज दैट मैंने आपकी क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, यहाँ पर लिखा है 2 -2 और यहाँ पर कितना बताओ 4 3 और इसको कितना मान ले बताओ a। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a, तो
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बस खाली। चार ये कैसे निकालेंगे? ये इधर ये प्लस ये तो होगा और तो इसके अलावा कुछ है नहीं। ये वो तो 3/3 के लिए है ना वैल्यू निकालनी। कितना बताओ? 2 × 3 माइनस में प्लस -2 × कितना बताओ? 4 बोलो भैया। 6 प्लस कितना बताओ? 8 14 समझ गए ना? 6 प्लस 8 कितना होता है? कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करेंगे बताओ बेटा? पहले A1 पर निकालो तो पहले वो पहला गायब करेंगे तो 3 कितना है बताओ? 3 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी। देखो फिर कितना निकालना बताओ? A1 A1 2 निकालना 4 पहली रो दूसरा कॉलम कितना बताओ? 2 आ जाएगा। 4 सर 4 अगला उठाओ बेटा हमारे पास 1 2 कितना? 1 A21 दूसरा कितना बताओ? -2 -2 आ जाएगा। A22 उठाओ बेटा 2 हमारा दूसरी रो 2 दूसरा कितना का बताओ? एलिमेंट वही रहेंगे, यस सर समझ रहे हैं? Yes. लेकिन एक गड़बड़ी अभी है। अभी minus क्या? plus का। ध्यान से देखो 3 4 -2 2 ध्यान से देखो 3 4 -2 ये कितना है बताओ? 2 और याद करो पहले वाले के लिए कितना माइनस तो कितना हो? पहले वाले के लिए प्लस इसके लिए कितना होगा? माइनस यहाँ कितना होगा? प्लस यहाँ कितना होगा? माइनस। ये इफेक्ट आता है बेटा लास्ट में माइनस छूट समझ में आ गया नहीं? तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। हम यहाँ से क्या करेंगे? किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? पहले बात तो क्या इसके लिए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. यस क्यों? क्योंकि ये क्या है बताओ बेटा? हमारा नॉन सिमिलर मैट्रिक्स यस सर कैसा है? नॉन सिमिलर नॉन मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स जब होता है तो इनवर्स क्या होता है? Possible पॉसिबल होता है। यही कंडीशन लिखाई गई है। यस समझ में आ गया? Yes, sir. अब क्या करने वाले हैं इसके बाद बताइए जरा। अब क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज निकालना है चलो बेटा b की वैल्यू A11 डालो कितना बताओ? 3 और 2 कितना -4 माइनस का 4 ये कितना है? -2 -2 अब क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A क्या निकालेंगे आप लोग? Adjoint of A। एडजॉइंट ऑफ A तो किसके प्लान होगा बताओ? B के ट्रांसपोज के। और क्या लिख सकते हैं बताओ? B dash। बोलो 3 -4 4 2 -2 -2 ऐसा लिख सकते हो नहीं? Yes, sir. Without hesitation. और आप क्या कर सकते हो बताओ? अब आप बताइए देखिए A इनवर्स इक्वल टू कितना होता है बताइए? एडजॉइंट ऑफ A Yes, sir. अपॉन कितना बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ A। A इसकी वैल्यू पता है बेटा? क्या करेंगे? 14 से डिवाइड कर देना कर सकते हैं? यस सर पक्की बात? यस सर इस तरीके से करेंगे 4.4 रोक दो बेटा बस।